हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं सीपी। तो सीपी में हम दो चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तो ये देखो, मैंने और मेरी दोस्त ने ट्विनिंग कर लिया है। हम दोनों लाल लाल हो चुके। चल आ जा। तो मैं कैसे शरीफ बन के आई ना, बिल्कुल ओ जैसे प्रधानमंत्री से मिल रही हूँ। हाँ, तो मेरी दोस्त करेगी एक दिन प्रधानमंत्री। गेट भी दिखाएगी कि मेरे कमरे का। अच्छा सॉरी। तो दोस्तों, राजीव चौक मेट्रो से आपको प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप पैदल जा सकते हैं। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। तो गाइस, हम मेट्रो से एग्जिट ले चुके हैं, और मेरा ब्लॉग हो और गोलगप्पे की जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जूही के ब्लॉग में हमेशा आपको गोलगप्पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, उसके बाद आपको लेके चलेंगे सीपी घुमाने। तो गाइज़, ये है सीपी, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक वाइज बांटे हुए हैं। तो आपको सीपी घूमने के लिए कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए आराम से, है ना। सो गाइस, इतने साल दिल्ली में रहने के बाद आज पहली बार मैं सीपी में एक चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, जस्ट फॉर ब्लॉग। सिर्फ ब्लॉग के लिए ये करने वाली हूँ कि आज मुझे जो भी हैंडसम लड़का या सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी ना, उन सबको मैं कॉम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ लड़कों को ये बोलूँगी कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम। जो हैंडसम लड़का होगा उसी को, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो मुझे रिएक्शन देखना है कि लड़के उसके बाद क्या बोलते हैं और वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ठीक है, मज़ा आएगा गाइज आज के इस ब्लॉग में। गाइज, लौंडे मिले ना मिले, गोलगप्पे वाले भैया मिल गए, तो पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। कैसे दे रहे हो भैया गोलगप्पे? तो सबसे पहले हम ऑटो लेकर चले जाते हैं गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के लिए। ऑटो की फेयर मैं आपको बता दूं तो 50 रुपये है, लेकिन अगर आपसे ऑटो वाले ज़्यादा मांगे तो आप बार्गेन कर लेना। उसके बाद हमने अपने जूते चप्पल जमा कर लिए। गुरुद्वारे के अंदर जूते चप्पल जमा करने के लिए सेवा होती है। अगर आप सेवा करना चाहो गुरुद्वारे में तो आप सेवा भी कर सकते हो। फिर हमने अपने सर ढकने के लिए कपड़ा लिया। मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे में जगह जगह पे बॉक्सेस में ये कपड़े रखे होते हैं सर ढकने के लिए। उसके बाद फिर हम गुरुद्वारे में एंटर कर जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ही छोटा छोटा क्लिप बनाकर और दिखाने की कोशिश की हूँ अपने ब्लॉग में। आप जब भी सीपी आएँ तो एक बार गुरुद्वारा ज़रूर आएँ। दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ये बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। आज भीड़ नहीं थी गुरुद्वारे में, तो हमने बहुत अच्छे से प्रार्थना करी और मत्था टेका। उसके बाद हम आ जाते हैं सरोवर की तरफ। कहा जाता है कि सरोवर में 5 नदियों का पानी डाला जाता है, और इस सरोवर में औषधीय गुण होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्नान की काफ़ी मान्यता है। पर यहाँ पे स्नान के काफ़ी सारे नियम भी हैं। तो कहा जाता है कि जिन लोगों को जो भी समस्या होती है, इस सरोवर के पानी से वो समस्या दूर हो जाती है। तो काफ़ी मान्यता है इस सरोवर। उसके बाद हमने इस सरोवर में ढेर सारा मछली देखा, तो मैंने मछली के भी कुछ क्लिप्स आपको पहले दिखा दिए थे। उसके बाद हम सरोवर की परिक्रमा करते हैं। और गाइस, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो आप लोग आएँ तो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी मत करना। मैंने भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है, मैं बिल्कुल ही रूल्स को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे गुरुद्वारे का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं आपको वहाँ प्रसाद लेते हुए दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। पर अब जब भी आना, प्रसाद मिस मत करना। बहुत ही बढ़िया हलवा मिलता है। वो कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी जब जुड़ जाती है, प्रसाद का टेस्ट ही अलग होता है गाइस। गुरुद्वारे से निकलने के बाद सीधा आपको चाय का स्टॉल मिल जाएगा और मैगी का। उसके बाद हम चले जाते हैं हनुमान मंदिर के लिए। हनुमान मंदिर के बाहर आपको प्रसाद, फूल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये प्राचीन हनुमान मंदिर है दोस्तों, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो आज भीड़ नहीं थी, तो हमें बहुत ही जल्दी एंट्री मिल गई, हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो हमने सबसे पहले यहाँ से प्रसाद लिया, और इसके बाद हम चले गए हनुमान जी के दर्शन के लिए। काफ़ी टाइम से दिल्ली में रहने के बाद भी आज हमें सौभाग्य मिला दर्शन करने का। यहाँ पे मेन आरती हो रही थी। हम आरती के बाद फिर राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी भगवान की मूर्ति है, तो सब
का दर्शन करते जाना। राइट साइड में शिव जी हैं और लेफ्ट साइड में कृष्ण जी और दुर्गा माँ वगैरह की मूर्ति है। तो आप जब भी जाना तसल्ली से दर्शन करके आना। तो दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, और हम इतने किस्मत वाले लोग हैं कि जैसे ही हम दर्शन करने पहुँचे वहाँ आरती हो रही थी, तो हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है कि बिल्कुल सामने से आरती करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज हम बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, काफ़ी एकदम सामने से हमने आरती करा और दर्शन करे, और टीका भी दिया है अपने भाई के लिए मैंने पंडित जी से मांग के। तो अगर आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी टीका के लिए लेकर जाना हो तो आप पंडित जी से मांग सकते हो, वो दे देते हैं टीका। एंड उसके बाद मंदिर से निकलते ही आपको काफ़ी खाने पीने की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, कचौड़ी वगैरह, चाय, समोसे। तो आप मंदिर से निकलने के बाद खा पी सकते हो। और मंदिर के बाहर में प्रसाद और फूल के माला, फूल वगैरह की दुकान है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से आरती करा, मतलब दिल खुश हो गया। आज आरती करने का मौका मिल गया हमें। बहुत ही तसल्ली से हमने आरती और दर्शन दोनों ही करे। सो गाइस, अब हम सीपी से वापस आ चुके हैं घर, और मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कुछ भी। और प्लस में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि हमें अपनी एक दोस्त को कश्मीरी गेट छोड़ने जाना था, जिसका बस था कश्मीरी गेट से। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। अब बारी आती है बलजीत के छोले कुलचे की। तो ये देखो गाइस, हम पूरा प्रिपरेशन करके बैठ चुके हैं, अभी बलजीत के छोले कुलचे खाएंगे। गाइस ऊपर आओ, आप वहां से नहीं खा पाओगे। नहीं खा लूंगी मैं। छोले का बंटवारा, अभी फिर होगा रायते का बंटवारा, और सबसे ज़्यादा तो और पैकेट होगा उसका। जो मारपीट वाला है वो है सैलड का बंटवारा। ये सब तो हम प्यार से बांट लेते हैं। सैलेड नहीं बांट पाते। ये जो प्याज मंगाया ये जो प्याज और चटनी वाला जो बंटवारा है ना, पर ज़्यादा दिया है। जो है ये है बलजीत के कुलचे, अमृतसरी कुलचे नहीं, मिक्स वेज कुलचे। है पंची तो क्या ही करेगी इसे खा के। और ये छोले, हाँ, पंची तो क्या करेगी। रायता। और मैं क्या करूंगी, मैं स्वर्ग लोक जाऊंगी। आत्मा तृप्त होगा मेरा। मैं सब्जी नहीं खाती है। गाइस थोड़ी चटनी भी दे दो। चटनी ना पानी है तेरा, वो बलजीत हो जाएगा।